अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन डिस्कस किया था। इसमें हमने वो मेथड डिस्कस किए थे जो पीछे आप पढ़ चुके थे, यानी हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन हमने कौन सी की थी इसमें? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। और दूसरा हमने इसमें जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन में जो डिस्कस किया था दैट वाज कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये भी हमने अल्केन की प्रेपरेशन में किया था, ये उससे रिजेंबल करता था, इसलिए हमने इसको पहले कर लिया था डिस्कस। तो अब जो हम इसमें मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं दे आर ऑल सिमिलर इन द सेंस कि इसमें हम सैचुरेटेड कंपाउंड से अल्कीन बनाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम जिस चीज़ की प्रेपरेशन पढ़ते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स में वो आनी चाहिए। चूँकि अब हम प्रेपरेशन कर रहे हैं अल्कीन्स की, तो इट मीन्स के प्रोडक्ट में हमारे पास अल्कीन आनी चाहिए। तो अब हम जब सैचुरेटेड कंपाउंड से बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हम क्या करेंगे, दोनों कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन कहते हैं जो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा साथ साथ के कार्बन में बनता है, 1-2 में, 1 और 3 में कभी नहीं बनता, या 1-4 में। तो हमेशा तो हम क्या करते हैं कि एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 ग्रुप्स या एटम्स रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि उसके दरमियान में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये इसका एक मेथड है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। डी मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हाइड्रोजिनेशन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड डी का मतलब होता है रिमूवल। तो डी यहाँ किस मीनिंग्स में आ रहा है? रिमूवल। डी हाइड्रो का मतलब है कि हाइड्रोजन की रिमूवल, एंड हेलोजन का मतलब है हेलोजन। इसका मतलब है कि इसमें से 2 चीज़ें रिमूव हो रही हैं, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। तो जिसमें चीज़ें रिमूव होती हैं उनको हम, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन, यानी इसमें से एलिमिनेट हो रही हैं। तो हम इसे कहेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, क्योंकि अल्काइल हेलाइड्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव हो सकता है, और वो फिर क्या इसमें हमें प्रोडक्ट देगा? अल्कीन। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं जिसके लिए हम आर लिख देते हैं। आर मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप। अब ये इतनी दफ़ा हमने डिस्कस किया है, आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं ताकि आपको जनरल मेथड समझ आ जाए, फिर हम कोई इसकी एग्जांपल्स दे देते हैं। तो आर CH2CH2X, ये कोई भी अल्काइल हेलाइड हो सकता है, एक्स हेलाइड के लिए और ये अल्काइल के लिए। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ इसमें क्या होगा? वाटर नहीं बल्कि अल्कोहल। तो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बना है कंपाउंड? अब हम इसे अल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कीन। इसे हम कोई नाम नहीं अभी देंगे, इसको हम जनरल नेम ही देंगे क्योंकि इसमें R ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये अल्कीन बन जाएगा। अब बना ये कैसे है? अगर आप गौर करें तो हम इसको हाइड्रोजन यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, यानी जो CH2 था अगर आप हाइड्रोजन यहाँ लिखें तो आप देखें तो ये 2 चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, 2 वैलेंसीज वेकेट हो जाएंगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। पोटाशियम हेलोजन के साथ मिलके क्या बना लेता है? पोटाशियम हेलाइड, और OH वाटर इसके साथ हाइड्रोजन के साथ मिलके बना लेता है वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास अल्कीन की प्रेपरेशन हो जाती है, और ये साइड प्रोडक्ट्स हैं। जो चीज़ हम बना रहे होते हैं वो हमारे पास मेन प्रोडक्ट होती है। अब देखें, अब ये हमने इसकी एग्जांपल ली है, तो इसमें आपके पास क्या चीज़ है? ये इथाइल ब्रोमाइड। अब हम इसको नेम दे सकते हैं। उसको हमने सिर्फ अल्काइल हेलाइड कहा था, यहाँ हेलाइड की जगह ब्रोमाइड आ गया है, और इस R की जगह CH3 आ गया है। हमने हाइड्रोजन वैसे नीचे लिखा हुआ है, इसको हम साथ लिखें तो ये CH3 बनता है। ये समझाने के लिए नीचे लिखा है कि ये 2 ग्रुप्स रिमूव होंगे। तो CH3 CH2 Br क्या बनता है? हम इसे स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्ट्रेट भी लिख सकते हैं आप। तो अब ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वही रिएजेंट्स इसमें यूज़ होंगे, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ब्रोमाइड रिमूव हो जाएगा, और क्या चीज़ बनेगी?
अब हमने चूँकि इथाइल लिया था तो इसलिए हमारे पास जो बनेगा प्रोडक्ट उसको हम नेम देंगे ईथीन, और साथ क्या बनेगा पोटाशियम ब्रोमाइड, और हाइड्रोक्साइड के साथ ये मिलके बना देगा वाटर। तो अब इसमें हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, इसमें ये है, और ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने नेक्स्ट एक और एग्जांपल ली है कि अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2Br यानी 3 कार्बन है तो इसका मतलब है प्रोपाइल ग्रुप है। अब हम इसे N इसलिए कह रहे हैं कि ये नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन है, ब्रांच्ड नहीं है, तो ये है N प्रोपाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा। अब देखें ये इसको हमने स्ट्रेट लाइन में लिख दिया है। तो एडजेसेंट कार्बन कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के साथ होते हैं। अब ये नहीं है कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए, जो हमारे पास देखें ना ये है Br इसके साथ अटैच है, अब हमने सीधा लिख दिया है। अब ये इसलिए कि आपको पता चले कि ज़रूरी नहीं हम ऐसे लिखें, हम ऐसे आपकी आसानी के लिए लिख रहे थे। अब हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये Br है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ ना लिखें तो यहाँ लिख दें। अब देखें यहाँ हमने जैसे उसमें हाइड्रोजन नीचे करके लिखा था, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करें, यहाँ लिख दें, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर हम यहाँ CH2 और इसका एक हाइड्रोजन नीचे लिख दें तो अगर आप सोचें कि इसके और इसके दरमियान में बॉन्ड बन सकता है तो ये गलत है, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है जो कार्बन 1-2 पोजीशन में हो, एक दूसरे के साथ साथ हों, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें रिमूव होंगी, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, तो आपके पास CH3CH यानी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बना है प्रोपीन। इसको हम 1 प्रोपीन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर हम इधर भी डबल बॉन्ड होता तब भी 1 प्रोपीन ही बनना था दोनों, फिर हम इधर से नंबरिंग कर लेते, इसलिए इसमें 1 नहीं आता, ये सिंपली प्रोपीन है। तो अब हमारे पास प्रोपीन प्रिपेयर हो गया और साथ पोटाशियम ब्रोमाइड और साथ वाटर। तो हमने कौन सा रिएक्शन डिस्कस किया है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। तो इसका मतलब यह है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड से आपने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रिपेयर किया है। अगर आपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसमें से कोई चीज़ एलिमिनेट की है, एक एक वैलेंसी वेकेंट हुई है, तभी जाके ये कंपाउंड बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हाइड्रा किसको कहते हैं, वाटर को। तो अब डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन ये तो आपको ज़रूर वैसे भी पता ही होगा, अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ को डिहाइड्रेशन हो गई है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अब जाहिर है कि उसी कंपाउंड में से रिमूव हो सकता है जिसमें वो चीज़ हो, जैसे अल्काइल हेलाइड्स में हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी, इसलिए अल्काइल हेलाइड से रिमूव होगा। वाटर हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन किस में होता है, अल्कोहल्स में, तो इसलिए हम कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मतलब क्या है कि वाटर रिमूव हो जाता है अल्कोहल्स में से, CH3 CH2। अगर हम इसको भी इस तरह लिख लें, यहाँ OH लिख लें, ठीक है। तो जैसे हम पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं, इसमें हम पहले R लिख लें और यहाँ पे CH2 है ना, तो अगर हम इसको H नीचे लिख दें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज़ है, अल्कोहल। अब इसको नेम हम इसलिए नहीं दे सकते कि ये R ग्रुप जो है जनरल में आ जाता है, तो इसमें हमने इसको अल्कोहल में से क्या चीज़ रिमूव होनी है, इधर से हाइड्रोक्सल और इधर से हाइड्रोजन, तो ये भी 1-2 पोजीशन पे हैं, यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स, और इनके साथ डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। आमतौर पे एलुमिना यूज़ करते हैं, Al2O3। एलुमिना क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये आमतौर पे 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एलुमिना यानी कि हाई टेम्परेचर पे आप इसको इस कैटलिस्ट से पास करते हैं, तो ये दो चीज़ें इसमें से रिमूव हो जाती हैं और हमारे पास क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। अब इसमें हमने ये तो लिखा है जनरल रिएक्शन,
अब इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखें CH3 CH2 CH2 OH। अब देखिए हमने इसको OH को इधर लिख लिया है। अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये इस कार्बन के साथ है। अब अगर हम इसको नीचे ना भी लिखें तब भी ये अंडरस्टूड है कि ये इस कार्बन के साथ है और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, और इन्हीं रिएजेंट्स की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनेगा, CH3। हमने इसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया, ये ऐसा आ जाएगा। ये दो कार्बन्स जो हैं ये डिस्टर्ब होंगे। CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा इसलिए CH रह गया, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से हाइड्रोक्सल और यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। यानी अगर आपने इसको ऐसे लिखा होता तो इसको इधर हाइड्रोजन कम कर देते, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये इधर लिखा हुआ है, अगर हम इसको इधर भी लिख देते तब भी एक ही बात थी। अब ये बात अच्छी तरह समझ लें कि स्ट्रेट लिखा हो तब भी हमने देखना ये है कि किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि आपने ये इसको अब हम नेम दे सकते हैं। 1 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है ना। हम इसे कहेंगे प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये कॉमन नेम है। हम IUPAC नेम और तरह से देंगे आगे, आप और चैप्टर जब पढ़ेंगे ना इसके, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कि इसमें उसको किस तरह से नेम देने हैं। अब इसमें एक चीज़ और हमने जो डिस्कस करनी है, आई थिंक ये तो समझ आ गई होगी कि अल्कोहल्स जो हैं उनमें से वाटर रिमूव हो जाए तो आपके पास अल्कीन्स बनती हैं। हम किस चीज़ की प्रेपरेशन पढ़ रहे हैं, अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की प्रेपरेशन अब हमने देखना ये है कि अल्कोहल्स में से भी इनका ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे है। ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है कि ईज़िली, कितनी ईज़िली डिहाइड्रेट हो जाते हैं अल्कोहल्स। तो हमने देखा है कि सबसे पहले टर्शरी का रेट सबसे ज़्यादा है, यानी टर्शरी ईज़िली डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर आ जाता है सेकेंडरी अल्कोहल और फिर आ जाता है प्राइमरी अल्कोहल। तो अब ये आपका इस नॉलेज इसमें है कि नहीं कि टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हम किसको कहते हैं। अगर आपका इसमें नॉलेज नहीं है तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप जहन में रखिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन, और उसमें हमने सेकेंडरी और टर्शरी से शुरू करें। टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करनी है सबसे पहले। यानी कौन से अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जो कि हमारे पास टर्शरी फॉर्म में होते हैं। टर्शरी में अब आप ये जहन में रखें कि होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है CH3 CH2 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 OH। अब आप इसको देखें कि आपके पास ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप तो पढ़े हैं ना आपने प्रीवियस चैप्टर में। तो फंक्शनल ग्रुप अगर जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो या कोई भी कार्बन ना हो आगे उसके, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी। अब ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी। यानी वो कार्बन जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कौन सा कार्बन है, वो प्राइमरी है। यानी वो आगे एक कार्बन से अटैच है। जो मैंने बात अभी कही थी या कोई भी ना हो, वो कैसे हो सकता है, जैसे मिथाइल है। अब आप देखें मिथाइल अल्कोहल में आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो तो आगे किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये भी प्राइमरी में आता है। अब ये भी प्राइमरी हो गया। तो ये कौन सा है आपके पास अल्कोहल, प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। कौन सा है, प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आप देखें अगर आप इसी को ऐसे लिख लें CH3 CH3। अब हमने यहाँ CH लिखा है, पहले हमने CH2 लिखा था, इसको हमने CH3 कर दिया, यानी कि इसको टर्मिनल बना दिया और यहाँ पे हमने OH लिख दिया। तो अब आप देखें कि ये आपके पास जिस कार्बन के साथ अटैच है, आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे
दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। इधर इस कार्बन से आपको पता है कि हाइड्रोजन ऊपर है, वैसे हमने आसानी के लिए यहाँ लिखा होता है। तो ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ, एक इधर और एक इधर, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। और अब देखें कि अगर हमारे पास इस तरह से कंपाउंड हो CH3 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 OH। अब देखें ये भी ब्यूटाइल है, यानी 4 कार्बन वाले को ब्यूटाइल कहते हैं ना। ये प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब इसमें देखें कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आगे जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, इधर इस कार्बन से 1, ये 2, ये 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए हम उसे कहते हैं टर्शरी। अब हम इसे क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। हमने ब्यूटाइल की एग्जांपल इसलिए ली थी कि इसमें हमारे पास एग्जैक्टली 3 कार्बन आ जाएंगे इस कार्बन के साथ। अगर हम प्रोपाइल की लेते तो उसमें हम टर्शरी नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो इसलिए हमने एग्जांपल किस चीज़ की ली है, टर्शरी की। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो टर्शरी है वो सबसे इजीली क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। यानी उसमें हमें टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा, और उसके लिए जो है फॉर एग्जांपल हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं H2SO4। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ इसमें कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, तो इसमें सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा, और इसमें टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी इस कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की है 20%, और टेम्परेचर कितना है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। कम है ना, यानी कि इसमें हमें बहुत थोड़ी कंसनट्रेशन, 20% सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है ये, यानी 20 सल्फ्यूरिक एसिड है 20 ml, तो 100 ml वो उसमें 80 ml वाटर होगा। तो अगर हम सेकेंडरी को देखें तो इसमें हमारे पास 60% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा। कंपेयर करें, यानी इससे हमें कितनी ज़्यादा परसेंटेज वाला जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें हमें टेम्परेचर भी इससे हायर देना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इससे ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि सीवियर कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। और अब इसमें देख लें कि अगर आप इसमें चले जाएं तो इसमें हमें इससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशंस यूज़ करनी होंगी। यानी कि हमें टेम्परेचर यहाँ 100 था, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 140 से लेकर 170 तक टेम्परेचर देना होगा डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी यहाँ 100 था तो यहाँ उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसमें हमें 75% H2SO4 यूज़ करना होगा। ठीक है, कंपेयर करें अब इसको कि ये आपके पास टर्शरी, ये आपके पास प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, तो हमने 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया, और 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। इतनी दोनों कंडीशंस हायर हैं। इसके बाद जब हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल था तो ये 75 से हमें 60% कर दिया, ये 140 एंड 70 से 100 कर दिया। और जब हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो उसके लिए 20% सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये समझ में आ गई है ना, सबसे आसानी से ये डिहाइड्रेट होता है, फिर नंबर 2 पे ये होता है, और नंबर 3 पे ये होता है। इसका मतलब है कि टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो अब प्रोडक्ट इस हर एक फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगा। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी, मैं यहीं इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करके बता देती हूँ, जहन में रखिएगा। इससे आपके पास हाइड्रोक्सिल रिमूव होना है, इससे एक 2 है ना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक है, अब हमें देखें इसके साथ बनाना पड़ेगा 1 ब्यूटीन, क्योंकि अगर हम यहाँ बनाते हैं तो वो 2 ब्यूटीन हो जाता है। प्रोपीन में मैंने आपसे कहा था ना कि इधर भी डबल बॉन्ड हो तो एक ही बात है, लेकिन इसमें एक ही बात नहीं है। इसमें इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो ये 1 ब्यूटीन है, क्योंकि नंबरिंग इधर से होगी, लेकिन अगर इस पोजीशन पे होगा तो वो 2 ब्यूटीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बना है, 1 ब्यूटीन। ठीक है, अब आपके पास ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसमें इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। ये एक रूल होता है कि वहाँ से कार्बन इजीली रिमूव हो जाता है या जहाँ वहाँ से उस कार्बन से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाते हैं जहाँ कम हो। यहाँ 3 हाइड्रोजन हैं और यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन रह जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल रिमूव कर दें तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे। तो हम इसे क्या कहेंगे, 2 ब्यूटीन, क्योंकि ये 1 और ये 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि अब आपके पास यहाँ पे ये इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं इधर से और इधर से, दोनों के साथ एक जितने ही हाइड्रोजन है। आप जिधर से भी रिमूव कर दें एक ही बात है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से एक रिमूव कर दिया है तो यहाँ CH2 रह जाएगा और यहाँ से हमने ये रिमूव कर दिया हाइड्रोक्सिल, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, ये स्ट्रेट चेन नहीं बल्कि ब्रांच्ड है। अगर आप याद हो, आपको जहन में रखें, तो हमने इसे आइसोब्यूटाइलीन कहा था कॉमन नेम में, क्योंकि हम आईयूपैक नेम में तो इसको हम अल्कीन की वो बेस पे नेम देंगे। तो स्ट्रेट चेन कौन सी है, दिस वन। तो ये क्या बनता है, 1 2 3। तो वैसे आइसोब्यूटाइलीन कॉमन नेम में और आईयूपैक में क्या बनेगा, 1 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लिया है। तो अब हमारे पास 3 कार्बन की चेन रहेगी ना, 1 2 3। तो क्या बनेगा, इसमें 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो ये हमारे पास किस चीज़ की प्रेपरेशन हो गई है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के प्रोसेस से हमने अल्कीन्स बनाई हैं, डिफरेंट अल्कीन्स, जिसमें 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन एंड सब्स्टिट्यूटेड 2 ब्यूटीन। किस चीज़ के रिएक्शन से बनाई हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल से, प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से कि ये हमने किस तरह से इसकी प्रेपरेशन की है। इसमें कोई प्रैक्टिस करें, इसको लिखें। अब आप इतना सारा आपने इसके साथ जो है अल्केन और अल्कीन में एक जैसे रिएक्शंस किए हैं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम इसको क्या और किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अब विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं, डाइहेलाइड्स तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डाई मीन 2, हेलाइड्स मीन 2 हेलोजन एटम्स। डी से भी समझ गए हैं, डी इज रिमूवल, यहाँ भी डी है रिमूवल, यहाँ भी डी है रिमूवल। ये सारे रिएक्शन रिजेंबल करते हैं, इसीलिए हम इन्हें एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब डीहेलोजिनेशन का मतलब है कि हेलोजन्स की रिमूवल ऑफ विसिनल डाई। जाहिर है कि एक ग्रुप के रिमूव होने से तो डबल बॉन्ड नहीं बनता, दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव हो तो फिर बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं, आर सी एच। अब इसमें आपके पास CH2, एक हेलोजन यहाँ है, एक हेलोजन यहाँ है। तो अब ये विसिनल डाइहेलाइड हो गया ना 1 2, जो जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हेलाइड्स हों उसे हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स। 2 है ना हेलाइड्स, इसलिए जब हम इनका रिएक्शन करते हैं जिंक डस्ट से, जिंक डस्ट का मतलब होता है पाउडर्ड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर ना हो। जैसे इसमें हम मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, इसमें हम एसिटिक एसिड ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। तो अब इसमें रिएक्शन क्या होगा कि ये दोनों रिमूव हो जाएंगे जिंक के साथ और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब खुद ही सोचें इसमें क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 और जिंक के साथ ये दोनों मिलके बना लेंगे प्लस जिंक हेलाइड ZnX2। ठीक है, तो ये हमने इसका जनरल रिएक्शन लिखा है। अब इसी तरह से आप इसका स्पेसिफिक रिएक्शन लिखें
कोई एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें CH3 CH2। यहाँ पे X नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, क्योंकि हम ये अब एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ मिथाइल लिया है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ब्रोमाइड ले लेते हैं, यहाँ भी ब्रोमाइड, एक ही जैसा लेते हैं दोनों। तो अब इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड क्या बनेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये दोनों ब्रोमाइड्स और प्रोडक्ट क्या आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नेम है इस कंपाउंड का, 1 प्रोपीन या ओनली प्रोपीन, प्रोपीन। 1 इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड अगर इस पोजीशन पे भी होता तब भी इधर से नंबरिंग करके 1 बनना था, इसलिए इसे हम सिंपली प्रोपीन कहते हैं। और साथ क्या बनेगा, जो हमारे पास ये जिंक है और ये बना लेंगे ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये है इसके रिएक्शन प्रेपरेशन रिएक्शंस जो कि हमने इससे किया। अब आप इसमें कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, एग्जांपल्स आप जितनी मर्जी इसमें दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि कभी जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आप उसमें एक एग्जांपल दें वो भी काफ़ी है, लेकिन कभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको उसमें ज़्यादा एग्जांपल्स देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई भी और एग्जांपल दे सकते हैं, CH3 CH Cl CH Cl और CH3। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें ये 2 पोजीशंस हैं जहाँ पे Cl है, एडजेसेंट है। किसकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड। तो क्या बनेगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और आपके पास आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसे क्या कहेंगे हम, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इधर से नंबरिंग कर लें 1 2, इधर से कर लें 1 2, इसका मतलब है एक जैसी आ रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे 2 या 3 ब्यूटीन। आपको बताया था कि लेस नंबर आपने देना होता है, 2 ब्यूटीन। तो आप देख रहे हैं कि हर एक में प्रोडक्ट में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, अल्कीन्स, डिफरेंट अल्कीन्स। जो भी हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे उसके अकॉर्डिंगली प्रोपेन, जो आप प्रोपीन कब बनेगी, जब आप 3 कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे, एंड ब्यूटीन कब बनेगी, जब आप 4 वाला लेंगे, ईथीन कब बनेगी, जब आप 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे। तो ये आप जौन सा स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ अल्कीन्स बनेंगी। ठीक है, तो ये हैं सब मेथड्स जो हैं प्रेपरेशन के अल्कीन्स के। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से लिख के और कंपेयर करना है एक दूसरे से कि इसमें क्या चीज़ रिमूव हो रही है, इसमें क्या, और एक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी का ध्यान रखना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स।